बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मूंग दाल की मंगोचियाँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मंगोचियाँ बनाने के लिए मैंने दाल को सुबह 7 बजे भिगो दिया था और इस वक्त 11 बज रहे हैं। 3 से 4 घंटे अगर ओवरनाइट आप रखें तो भी रख सकते हैं। अब मैं इसको फाइन सा पेस्ट बना लूँगी इसका, और इसके अंदर आधा गिलास पानी ऐड करूँगी। ये देखिए, मैंने मंगोचियों के लिए दाल को पीस लिया है। ये देखिए, थोड़ा सा खड़ा खड़ा टेक्सचर होगा इसका। अब मैंने ये, आपको अगर मेजर करेंगे दाल को, तो मैंने लिया है ये 1.5 कप। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया कुटा हुआ, 1/4 टेबल स्पून कसूरी मेथी, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। हल्दी 1/2 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1/2 टेबल स्पून, और इसमें हम डालेंगे अदरक 1 टेबल स्पून, क्योंकि ये दाल है, इसका बड़ा अच्छा जायका आता है इसके अंदर। और 1/2 टेबल स्पून में इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन का। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, जो मैंने कूट लिया है और इसको भून लिया है। प्याज मैंने चॉप करके रखी हुई है, ये देखिए। और मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर कर इसके डाल रही हूँ प्याज के, और इसी में मैंने 2 हरी मिर्चें भी साथ में पीस ली थी। ठीक है, हरा प्याज ले लेंगे हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। हरा धनिया ले लेंगे हम इसके अंदर, जितना आप लेना चाहें, ये तो आपकी मर्ज़ी पर है। ठीक है, मैंने 2 टेबल स्पून धनिया इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जो मीठा सोडा होता है, जो हम पकोड़ों में डालते हैं, वो डाल दी है 2 चुटकी के करीब। अब हम करेंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स। ये देखिए, मैंने ऑयल गरम रख लिया था, और ये ऑयल मेरे पास सरसों का है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपनी जो बैटर रेडी किया है मंगोचियों के लिए, वो हम इस तरीके से, जैसे हम पकोड़े डालते हैं, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इसको आपने मीडियम फ्लेम पे बनाना है, ताकि हमारी जो दाल है वो पक जाए अंदर तक। और मैं इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून के करीब, जैसे एक बैटर होता है, ले रही हूँ, और इसके अंदर पकोड़ों की तरह ये बना रही हूँ। और हमने इसको तकरीबन एक साइड से पकने देना है अच्छी तरह। जब ये एक साइड से पक जाए तो फिर हम इसको चेंज करेंगे दूसरा साइड इसका। ये देखिए, मंगोचियाँ हमारी हो रही हैं, अभी एक साइड से हो जाएंगी, फिर हम इसको चेंज करेंगे। देखिए, 1/2 कप इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे, और इसी के साथ हम इसके अंदर प्याज, जो मैंने आपको बताया था, मैंने 4 प्याज लेके उसको चॉप कर लिया है, जिसमें से 2 टेबल स्पून भरकर मैंने मंगोचियों में डाले थे, बाकी सारा प्याज मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारी मंगोचियाँ एक साइड से हो चुकी, ये माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब मैं इसका साइड चेंज कर रही हूँ, ताकि दूसरे साइड से भी ये हो जाए। ये देखिए, हमारे प्याज ने कलर चेंज कर दिया है। अब मैं इसके अंदर भरकर 1 टेबल स्पून लहसुन का ले रही हूँ, और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर अदरक ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये देखिए, लहसुन अदरक भी हमारा फ्राई हो गया। अब मैं इसके अंदर 2 टमाटर का पेस्ट बना दिया था मैंने, वो ऐड कर रही हूँ। उसी में मैंने 2 हरी मिर्चें भी साथ ही पेस्ट कर दी। मिक्स करेंगे इसको भी अच्छी तरीके से। अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला नीचे लगे ना हमारा। फ्लेम को करेंगे थोड़ा लो, और अपने मसाले इसमें ऐड करना शुरू करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, सूखा धनिया कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, सूखी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, मैं 1/2 टेबल स्पून फिल वक्त डाल रही हूँ। चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरीके से। ये देखिए, अब थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और इसकी भुनाई करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हमारा मसाला जो है वो अपनी खुशबू छोड़ दे। ये देखिए, मेरा मसाला भून चुका है,
और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दही। दही मैंने ले लिया हाफ कप। मिक्स करेंगे इसको और इसको ढककर पकाएंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट, ताकि ये अपना पानी रिलीज़ कर दे और ड्राई होना शुरू हो जाए। ये देखिए हमारी मंगोचियाँ हो चुकी माशाल्लाह। देखिए कलर क्या प्यारा कलर आया है इसका। ये देखिए अब हम इसको निकाल लेंगे किसी बर्तन में। आवाज़ देखिए मंगोचियों की, माशाल्लाह बहुत खस्ता बनती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए हमारा पानी ड्राई हो गया और देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है। अब मैं करूँगी इसकी भुनाई तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये मसाला हमारा अच्छे तरीके से खुशबू छोड़ने लग जाए। ये देखिए मुझे इससे भुनाई करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया है बिल्कुल। ये देखिए अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी हरी मिर्चें। मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें लेके उसको बीच से कट कर लिया है और इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी। पानी आपको जितना रखना है इसके अंदर रख लीजिएगा, लेकिन ये है कि वो जो हमारी मंगोचियाँ होती हैं वो पानी को सोख करती हैं, तो थोड़ा सा इसमें शोरबा आप ढीला रखेंगे, ताकि जब हम इसमें मंगोचियाँ डालेंगे तो वो जो पानी सोख करना होगा वो कर लेंगी और पीछे हमारे पास शोरबा होना चाहिए या थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए। अब हम इसका बॉयल होने का वेट करेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें अपनी मंगोचियाँ डालेंगे। ये देखिए हमारी बॉयल आ गया है, तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी मंगोचियाँ। ये देखिए माशाल्लाह मंगोचियाँ सारी रेडी हो गई हमारी, और हम इसके अंदर सारी मंगोचियाँ ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे और इसको 15 मिनट के लिए हम ढककर पकाएंगे, ताकि अच्छे तरीके से ये नरम पड़ जाए और जो थोड़ी बहुत कसर होगी वो भी इसके अंदर गल जाएगी। तो अगर आपको शोरबा यहाँ पे कम लगे मंगोचियाँ डालने के बाद, तो आप इसके अंदर पानी और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे मिलती हूँ तकरीबन 15 मिनट बाद। ये देखिए हमारी मंगोचियों को 15 मिनट हो गए। मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कसूरी मेथी 1/4 टीस्पून, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना धनिया। ठीक है, और मैं अब आपको 5 मिनट बाद को डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी मंगोचियाँ बिल्कुल रेडी हो गई। अब आप बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।